हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था यूनिट फर्स्ट विलियन, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, क्लास 12। आइए आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हेनरी नामक वैज्ञानिक ने गैस की विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य एक मात्रात्मक संबंध दर्शाया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। विलेयता तथा दाब के मध्य जो एक मात्रात्मक संबंध है, उसे ही हम हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में गैस की विलेयता पर गैस के लगाए गए दाब के समानुपाती होती है, हेनरी के नियम अनुसार। जब हम इसका गणितीय रूप देखते हैं तो मान लेते हैं कि गैस का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल ए में और दाब पी है, जो कि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम समानुपाती पी। एम समानुपाती का साइन हम हटाते हैं तो एक स्थिरांक हमारे पास आता है के एच पी। तो इस प्रकार एम बराबर के एच पी हो जाता है, जहाँ के एच हेनरी स्थिरांक कहलाता है। तो देखिए, हम इस समीकरण को मेजर करते हैं, जहाँ स्मॉल एम विलायक के इकाई आयतन में घुलित गैस का द्रव्यमान है, पी साम्यावस्था पर विलायक के ऊपर गैस का दाब है, के एच एक स्थिरांक है जिसे हेनरी का स्थिरांक कहते हैं। हेनरी की डेफिनेशन के बाद आइए अब हेनरी के नियम के अनुप्रयोग देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो इसका फर्स्ट जो अनुप्रयोग है वो इस प्रकार है। कार्बनिक पेय पदार्थों के उत्पादन में सोडा जल एवं शीतल पेयों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। नेक्स्ट अनुप्रयोग, गहरे समुद्र में गोताखोरी के लिए बेंट्स या केसन रॉक से तथा नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोरों द्वारा श्वास लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में। नेक्स्ट अनुप्रयोग, बहुत ऊंचाई पर O2 का आंशिक दाब सतह की तुलना में अत्यंत कम होता है। रक्त में O2 की कमी पर्वतारोहियों को कमजोर बना देती है एवं वे ठीक सोचने में भी असमर्थ होते हैं, जिसे एनक्सिया कहा जाता है। हेनरी लॉ का नेक्स्ट अनुप्रयोग, जलीय विलयन में वायु में उपस्थित O2 की जल में विलेयता के कारण ही नदी, समुद्र एवं झीलों में जलीय जीव जंतुओं का जीवन संभव हो पाता है। नेक्स्ट अनुप्रयोग, रक्त में घुली गैसों के विनिमय में श्वास के द्वारा अंदर ली गई वायु में O2 का आंशिक दाब उच्च होता है। फेफड़ों में पहुंचकर ये हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो इस प्रकार हम हेनरी के अनुप्रयोगों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आशा करते हैं क्लास समझ में आया होगा। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।